Good morning, everybody. How are you all? Well or in the well? All well? That's great. That's great. So, I welcome everybody for today's assembly. And today I'll be telling you about how you will lead a good life. Right? We always talk about कि भाई हमें अपना जीवन कैसे जीना है. What are the basic things of our life? अभी आप इस छोटी सी उम्र में अपने घर से बाहर निकले हो एंड यू आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ एंशियंट गुरुकुल पद्धति. उसमें क्या था कि स्टूडेंट्स यूज टू बी स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर होम. सेम वे आप लोग भी क्या कर रहे हैं, आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए घर से बाहर निकले हैं. यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई कमेंड everybody for that thing. Clap for yourself. And in today's talk we'll be taking up some activities as well, right? So without taking much of your time, let me start with my topic. तो आपको कहानी सुनना पसंद है क्या? पक्का? तो किस चीज के बारे में बातें करेंगे? एक होता है किसी भी आदमी के जीवन में नैतिक शिक्षा. डू यू नो व्हाट इज नैतिक शिक्षा? नहीं पता? तो उसके कुछ एक एस्पेक्ट्स हैं, उनमें से एक एस्पेक्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, राइट? आफ्टर माय स्पीच आई विल बी आस्किंग यू कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी दैट आई हैव टोल्ड यू. आई विल नॉट बी टेलिंग यू द मोरल, राइट? यू विल कैलकुलेट, यू विल गैस इट योरसेल्फ, राइट? तो एक बार बहुत पुराने टाइम की बात है और कोई एक साधु महात्मा थे. वो किसी गांव में आए. तो गांव में जब वो आए तो वहां पे लोगों को पता चला कि भाई हमारे यहाँ पे कोई सिद्ध महात्मा आए हैं. तो अगर कोई भी सिद्ध महात्मा आते हैं, पूरे गांव के लोग उनके पास सुबह और शाम जाने लगे. तो उन्होंने उन लोगों को, कोई बच्चा जा रहा है उसको भी शिक्षा दी, बड़े आदमी जा रहे हैं उनको भी शिक्षा दी, और इसके साथ साथ क्या हुआ कि उनका प्रचार प्रसार आस पड़ोस के गांवों तक भी हो गया. जैसे ये उनका प्रचार प्रसार बढ़ा तो एक दिन एक कोई सज्जन थे जो बस में कंडक्टर थे. उन्होंने भी सुना कि भाई फलां गांव में कोई एक साधु है. तो उन्होंने मन में ठान लिया कि भाई मैं अपने काम की वजह से उनके डेरे पे तो नहीं जा पा रहा हूँ, उनके स्थान पे तो नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिला मैं उन सज्जन के, उन महात्मा के दर्शन करूँगा और उनके साथ जो उनका शिक्षण है वो मैं प्राप्त करूँगा. इसी के साथ उन्होंने एक दिन, ये टाइम बीतता गया और उन साधु महात्मा के विचार और ज़्यादा फैलते चले गए. तो उस कंडक्टर को एक दिन ये ध्यान में आया कि भाई अगर ये इतना ही है, हर आदमी इनके बारे में पॉजिटिव बोल रहा है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई इनके बारे में नेगेटिव बात भी हो. मैं इनका कैरेक्टर के बारे में भी एनालिसिस करूँगा. तो ऐसा करते करते एक दिन वो जब साधु महात्मा को कहीं जाना था, बाई चांस, आप इसको गुड लक भी बोल सकते हैं अपना, वो महात्मा उसी बस में बैठ गए जिसमें वो कंडक्टर ये सोच रहा था कि भाई मुझे तो उन महात्मा जी से मिलना है. तो हमने मान लिया कि भाई उनकी टिकट है 50 रुपए की और महात्मा जी ने उनको दिए 50 रुपए, लेकिन कंडक्टर ने उनको टिकट भी दे दी और बाद में फिर 50 रुपए भी वापस दे दिए. तो महात्मा जी देखा टिकट, इस पे तो 50 वैल्यू है, मैंने 50 रुपए दिए थे, इन्होंने मुझे टिकट भी दे दिया और पैसे भी वापस दे दिए. तो उनका मन किया, ओहो कोई बात नहीं, भूलवश आ गया होगा, रख लिया जेब में और फिर बैठ गए. थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि भाई हो सकता है इनसे गलती से आ गया हो, मैं ये पैसे वापस करूं. फिर बोले क्या करना है, अपने तो 50 रुपए ही बन रहे हैं, फायदा ही तो है 50 रुपए का. उन्होंने अपने हाथ को बंद करके रखा और अपने लीन हो गए काम में, सो रहे हैं सीट पे आराम से. उधर कंडक्टर के दिमाग में बात चल रही है कि यार मैंने तो 50 रुपए दिए थे महाराज जी को एक्स्ट्रा, और इनकी ख्याति इतनी है कि भाई बहुत बढ़िया बढ़िया सबक देते हैं ये, और खुद 50 रुपए दबा के बैठ गए. उधर कंडक्टर के दिमाग में चल रहा है कि भाई इन महात्मा जी ने ये क्या किया. महात्मा जी अपने आराम से सो रहे हैं, बीच बीच में उनके दिमाग में आ रहा है कि भाई ये 50 रुपए दूं या फिर ना दूं.
थोड़ी देर बाद उनके दिमाग में फिर आया कि बोले भाई मैं तो महात्मा हूँ, और मुझे जब सब लोगों को मैं शिक्षा दे रहा हूँ तो मैं खुद ऐसा गलत काम क्यों करूँ। फिर अंदर से दूसरा मन आया, आप लोगों का भी होता है ना, पढ़ाई करें, चलो चलो आज तो थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, आता है ना मन में ऐसा। तो महात्मा जी का भी मन व्याकुल हो गया। उसके बाद फिर से बोला चलो भाई मैं दे ही देता हूँ, ईमानदारी का मेरा फर्ज निभाता हूँ। फिर अंदर से आवाज आई, क्यों, 50 रुपए से तो कुछ और काम करेंगे, आते टाइम टिकट दे दूंगा। तो ये फिर उनका क्या हुआ, मन और दिमाग का द्वंद्व हो गया। द्वंद्व मीन्स दो चीजों के बीच में, दो इंसानों के बीच में, दो विचारों के बीच में युद्ध। ठीक है, तो महाराज जी अब पसोपेश में हैं कि भाई ये पैसे मैं दूं या ना दूं। उधर से कंडक्टर के दिमाग में आ रहा है कि भाई ठीक हुआ भगवान ने मुझे टाइम नहीं दिया और मैं इनके स्थान पे पहुंचा, मेरा टाइम वेस्ट होता। ये तो बहुत ही क्या है, लालची, बेईमान। और कौन सा शब्द यूज कर सकता है आप, ईमानदार नहीं का क्या हो गया, बेईमान। ठीक है, तो आप जब भी चीजों को सुनते हो, कोई भी कहानी सुनते हो, पढ़ते हो, यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स, उनके अंदर जो निहित अर्थ है वह भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आपने दो नए शब्द भी सीखे हैं। एक तो हमारा सबक क्या था कि जीवन का लेसन सीख रहे हैं हम, दूसरा उसके साथ हमारा एक सबक और क्या तैयार हो गया, दो शब्द आपने सीखे हैं अभी, क्या क्या है वो, बेईमान और लालची। तो वो महाराज जी पसोपेश में हैं, उधर से कंडक्टर पसोपेश में है, और जैसे ही कुछ देर बाद महाराज का स्टॉप आया, वो बस से उतरे और उन्होंने वो 50 रुपए निकाल के कंडक्टर को दे दिए और ये बताया कि भाई मुझे पता था कि आप मुझे टेस्ट करना चाह रहे हो, लेकिन जब मैं खुद बेईमानी का काम करूंगा तो मैं आप लोगों को, छोटे बच्चों को कैसे ये शिक्षा दे पाऊंगा कि आपको जीवन में ईमानदार रहना है, अपने काम के प्रति वफादार रहना है। तो इस चीज से हमें क्या शिक्षा मिलती है, एक तो हमेशा हमें ईमानदार रहना है, दूसरा जब, हाँ, अगर हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो दूसरे लोगों तक भी हम अपनी बात को एक अच्छे माध्यम से पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या है, सोचो जरा, हमें मन के ऊपर काबू करना है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या लेसन ले सकते हो इससे, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है इस स्टोरी का, सोचो, शाबाश, नहीं आ रहा आइडिया, पक्का, कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपको देख रही है। हमारे अंदर को ये पता है कि भाई हम कितने ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं और कितने ईमानदार हम अपने काम के प्रति नहीं हैं। अब इसी चीज को हम अपनी एजुकेशन से जोड़ के देखते हैं। मान लिया कि आपको किसी एक सब्जेक्ट का होमवर्क मिला है और आप किसी कारणवश उसको पूरा नहीं कर पाए, तब आप क्या करेंगे, कई बार तो मन ये बोलता है कि बहाना लगा दे। उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि किसी दूसरे बच्चे की कॉपी से एज इट इज कॉपी करके दे दें। क्या आप अपने टास्क के प्रति ईमानदार वफादार हो उस टाइम पे, हमेशा सच्चाई से पेश आना चाहिए, राइट। सच और झूठ दो पहलू हैं, आप जितना ज्यादा सच के साथ खड़े होंगे आप अपने जीवन में उतना ही आगे जाएंगे, राइट। और जो आप लोगों की एज है अभी, ये 10 12 13 14, जितनी भी आपकी एज है, ये आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, बडिंग टाइम है आपका। इसमें जो आप अपनी हैबिट्स इनकलकेट करेंगे अपने लाइफ में, वो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ चलेंगे। क्लियर, आप क्या क्या अच्छी आदतें डाल सकते हो अपने आप में। फर्स्ट वन, ईमानदार रहना। चाहे आप कोई भी काम करें, आप किसी भी फील्ड में हो, आप अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार हैं, राइट। एक देयर इज अ सेइंग, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। हम अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के बलबूते बहुत
अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। क्लियर?